साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल की प्रतिबद्धता आपसे साझा कर दें। हम इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हैं, समर्पित हैं कि हम आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे और आपसे जो भी सूचनाएं साझा करेंगे हमारा प्रयास रहेगा कि वह 100% सही और प्रामाणिक हो। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम टीचिंग एग्जाम के संबंध में आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे, विशेषकर एलटी ग्रेड को लेकर। सबसे पहली हमारी बातचीत केंद्रित है कि जो तमाम कोचिंग संस्थाओं के द्वारा जीआईसी एलटी ग्रेड पे बहस किया जा रहा है, उस बहस के मूल में क्या है और आपको क्या करना है। दूसरी हमारी बातचीत केंद्रित है जो एलटी ग्रेड की मेरिट गई है, चाहे वह हिंदी विषय हो चाहे गणित विषय हो, उसकी एग्जैक्ट मेरिट कितनी गई है कैटेगरी वाइज। तीसरी हम बातचीत करेंगे कि जो बाकी बचे विषय हैं उनका रिजल्ट कब जारी होगा। और चौथी हमारी बातचीत है कि अगर आप रिजल्ट से असहमत हैं, आपको लगता है कि रिजल्ट में गड़बड़ियां हुई हैं, तो आपको क्या करना है। जिन कैंडिडेट का एलटी ग्रेड का प्री क्वालिफाई हो गया है उन्हें क्या करना है, जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है उन्हें क्या करना है। आज इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, आप लोगों को बता दूं, मैंने जो पिछला वीडियो आपसे साझा किया था जीआईसी एलटी ग्रेड कट ऑफ को लेकर, उस वीडियो का इतना मारक असर रहा कि तमाम कोचिंग संस्थानों से मेरे पास फोन आए। कुछ ने तो अनुरोध की भाषा में कहा कि सर आपको इतना कड़वा सच सामने नहीं रखना था, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। और कुछ ने अपने धमकी भरे तेवर में हमसे बातचीत किया कि इस तरह की बातचीत जो है आप ना करें, क्योंकि इससे हमारा व्यक्तिगत हित प्रभावित हो रहा है, और अगर हमारा व्यक्तिगत हित प्रभावित होगा तो आप जो है समझ सकते हैं। जिन्होंने मुझसे जिस भाषा में बातचीत किया, मैंने उन्हीं की भाषा में उनका जवाब दिया। मैंने यह भी कहा कि हमारे पुरखे लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आप लोग भी जानते हैं, और द्विवेदी जी का कथन है कि सत्य कहते हुए किसी से मत डरो, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं और वेद से भी नहीं। अगर आप सत्य बोल रहे हैं, सत्य का आईना दिखा रहे हैं लोगों को, तो आपको सत्य कहने से पीछे नहीं हटना है। यह हमारे पुरखे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की सीख है। बहरहाल साथियों, आइए मूल मुद्दे पर बातचीत करते हैं। आप लोग जानते हैं इस समय तमाम यूट्यूब चैनलों के द्वारा, कोचिंग संस्थाओं के द्वारा डेली जीआईसी एलटी ग्रेड हिंदी और गणित के रिजल्ट को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। प्रतियोगी छात्र जिनका सिलेक्शन हुआ भी है और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, दोनों तरह के प्रतियोगी छात्र वीडियो देखने में लगे हुए हैं कि क्या जीआईसी एलटी ग्रेड प्री का रिजल्ट संशोधित होगा, हिंदी का और गणित का, या आगामी जो रिजल्ट आने वाले हैं उस पर इन रिजल्ट का क्या फर्क पड़ने वाला है। इस तरह की चर्चाओं पर, बहसों पर प्रतियोगी छात्र उलझ कर रह गया है। साथियों, आपको बता दें कि अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इस तरह की चर्चाओं में आपको नहीं उलझना। आपको अपना समय अपनी तैयारी पर, पढ़ाई पर देना है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें, सबसे पहले तो कोचिंग संस्थानों को आईना देखना चाहिए कि जिन कोचिंग संस्थाओं ने ये दावा किया था कि आप हमारी कोचिंग संस्था में पढ़िए, हमारे नोट्स पढ़िए, हमारे वीडियोस देखिए, आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता, ये कोचिंग संस्थाओं के ही दावे हैं। आप लोग देखते रहे होंगे। आज स्थिति क्या हुई, हिंदी में और गणित में आपने देख लिया कि 15 गुना कैंडिडेट नहीं मिले। गणित में तो 2 ही गुना कैंडिडेट क्वालिफाई कराए गए हैं। हिंदी में भी अगर जनरल कैंडिडेट में आप देखेंगे तो योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। एससी एसटी कैंडिडेट में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। मेरे इस बातचीत पर कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मेरा योग्य कहने से तात्पर्य है कि आयोग ने जो 40% का क्राइटेरिया निर्धारित किया था उसको क्रॉस नहीं कर पाए, वो चाहे जनरल कैंडिडेट हो चाहे एससी एसटी कैंडिडेट हो। सबसे पहले कोचिंग संस्थाओं को स्वयं आईना देखना चाहिए कि जब प्रतियोगी छात्रों का तैयारी करने का समय था, जब वह बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते थे, उस समय कोचिंग संस्थाओं ने प्रतियोगी छात्रों को गुमराह किया।
उन्होंने प्रतियोगी छात्रों को विश्वास में ले लिया कि हम आपका सिलेक्शन कराएंगे, और प्रतियोगी छात्र उसी में उलझकर रह गए। साथियों, मैं यहाँ पर यह स्पष्ट कर दूं, कोचिंग संस्थान अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए आयोग पर सारा दोष मढ़ रहे हैं। जो भी सिलेक्शन हुआ है, सारे कोचिंग संस्थान दावा कर रहे हैं। मैथ विषय का मैंने देखा, कई कोचिंग संस्थाओं के द्वारा दावा किया जा रहा है टोटल 2200 प्रतियोगी छात्रों का सिलेक्शन हुआ है मेंस के लिए, और सारे कोचिंग संस्थान दावा कर रहे हैं कि 500-600 छात्र उनके यहाँ से। भाई टोटल 2200 हैं और सारे कोचिंग संस्थान अगर 500 का दावा कर रहे हैं तो इतना कम सिलेक्शन कैसे? कोचिंग संस्थान अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए सारा दोष आयोग पर मढ़ रहे हैं। ध्यान रहे, मैं आयोग का फेवर नहीं कर रहा, मैं आयोग का पक्ष नहीं ले रहा। आयोग चाहे तो जो उसका मिनिमम क्राइटेरिया है 40% का, उसको घटाकर वह अन्य बच्चों को सम्मिलित कर सकता है, 15 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई करा सकता है। वह आयोग, शासन और सरकार की मंशा पर चीजें डिपेंड करेंगी। लेकिन आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है, रिजल्ट संशोधित नहीं होगा। आप लोग तैयारी करते रहें, गुमराह होने से बचें। अब बातचीत करते हैं हिंदी प्रीलिम्स मेरिट जो मेंस के लिए गई है, क्योंकि मैथ पर बातचीत करने का कोई बहुत मतलब नहीं है। वहां 2 गुना कैंडिडेट ही क्वालिफाई हुए हैं। जिन्होंने 40% मिनिमम क्राइटेरिया पास कर लिया था, उन्हें मैथ्स में मेंस देने के लिए मिल रहा है। हिंदी मेरिट के विषय में आपको बता दें, जनरल कैंडिडेट जिन्होंने हिंदी विषय में मिनिमम क्राइटेरिया पास किया था, सबको बुलाया गया है। कुल मिलाकर 150 में जिन्होंने 60 प्रश्न किया है, जनरल कैंडिडेट हैं, उनको मेंस देने के लिए मिला है। पुरुष संवर्ग में, बालक संवर्ग में 82-84 के आसपास मेरिट गई है ओबीसी की। इसी तरह से 84-85 मेरिट गई है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में मेंस के लिए। एससी और एसटी कोटे की सीट भी नहीं भरी गई, वहां पर भी मिनिमम क्राइटेरिया जो निर्धारित था 40% का, 150 में अगर 60% कोई कैंडिडेट लाया तो उसको मेंस मिला है। बालिका संवर्ग में मेंस के लिए मेरिट ज्यादा गई है। आपको बता दें कि वहां पर 90-92 प्रश्न के आसपास मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है महिला कैटेगरी में। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो लोग पूछ रहे थे कि हिंदी में सीटें कैसे नहीं भरी गई, तो जनरल कैंडिडेट और एससी एसटी कैंडिडेट में जो मिनिमम क्राइटेरिया था उसको पाने वाले सारे कैंडिडेट को बुला लिया गया है मेंस लिखने के लिए। उसके पश्चात भी सीटें नहीं भरी गई हैं। मतलब जनरल कैंडिडेट और एससी एसटी कैंडिडेट में ऐसे उम्मीदवार नहीं मिले जो मिनिमम क्राइटेरिया को पास कर पाए, 15 गुना कैंडिडेट नहीं मिले। आप लोगों को हमने पहले ही बताया था कि लोक सेवा आयोग से जो भी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, एलटी ग्रेड के संबंध में बातचीत किया था कि सारे कैंडिडेट को अपने ही कैटेगरी में प्रारंभिक परीक्षा पास करना होता है। आरक्षण का लाभ फाइनल सिलेक्शन मेरिट में मिलता है, वहां पर ओवरलैपिंग होती है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में सभी कैंडिडेट को अपने अपने कैटेगरी में पास करना पड़ता है। जनरल और एससी एसटी कैटेगरी में ऐसे उम्मीदवार नहीं मिल पाए जो मिनिमम क्राइटेरिया पास किए हों, जिसकी वजह से हिंदी विषय में भी सीट के सापेक्ष 15 गुना कैंडिडेट नहीं मिले। साथियों, इसी तरह से अन्य विषय के भी मेंस के लिए संभावित कट ऑफ आपसे बता दें। चूंकि एसएसटी में ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए अगर 70+ आपने किया है एसएसटी में और जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको मेंस की संभावना बनेगी। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी है तो आपका 85+ होना चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आप वही 70 के आसपास। एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आप ये मानकर चले कि 65 से 70 के बीच में आपका होना चाहिए। महिला कैंडिडेट हैं तो आपका 90 से कम मेरिट नहीं जाएगी एसएसटी विषय में भी। साथियों, हिंदी और अंग्रेजी की कट ऑफ से आप ये अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि जनरल और एससी एसटी कैंडिडेट की जो मेरिट है, कट ऑफ है मेंस के लिए, वो अप्रत्याशित रूप से कम जाएगी। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कोटे में महिला संवर्ग में या बालिका संवर्ग में अप्रत्याशित रूप से ज्यादा मेरिट जाने वाली है, जैसा कि आपने हिंदी विषय में देखा है। अब उन कैंडिडेट को बता दें जिनको लगता है कि उनके साथ जीआईसी एलटी ग्रेड रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, जो पूरी तरह से ये श्योर हैं कि उनसे कम अंक वाले प्रतियोगी छात्रों को मेंस के लिए क्वालिफाई कराया गया है, लेकिन उनका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो ऐसे कैंडिडेट को बता दें कि आप लोग प्रमाण के साथ, जी हाँ, आप लोग प्रमाण के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के परीक्षा नियंत्रक को अपना लेटर मेल करें
और उसमें सारा प्रमाण भी, साक्ष्य भी प्रस्तुत करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रतियोगी छात्रों के द्वारा कंप्लेंट जाएगी तो हो सकता है आयोग उस पर विचार करे। लेकिन मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें किसी भी प्रकार की संशोधन होने की संभावना बहुत कम है। जिन प्रतियोगी छात्रों की कॉल हुई है मेंस के लिए, उन प्रतियोगी छात्रों को बिना अपना समय गंवाए मेंस की तैयारी में जुट जाना चाहिए। जो प्रतियोगी छात्र LT ग्रेड में मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं, वो यूट्यूब पर तमाम तरह के भ्रामक बातचीत, भ्रामक वीडियो देखने के बजाय अविलंब तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि 2026 में उनके लिए टीचर बनने के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। 2022 की TGT PGT की परीक्षा भी अभी प्रस्तावित है। तो आप लोग YouTube पर रिजल्ट संशोधन की सूचना देखने के बजाय अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करें, जिससे जो आगामी परीक्षाएं आप लोग दें वो गड़बड़ ना हो। क्योंकि आपको एक ही नौकरी चाहिए और अभी भी आपके पास अवसर उपलब्ध हैं। GIC लेक्चरर का है, TGT PGT का है, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, हायर का है, JDC का है, बहुत सारे अवसर हैं। तो एक एग्जाम को लेकर न बैठें, भ्रामक बातचीत देखने से बचें, अपनी पढ़ाई पर, अपनी तैयारी पर ध्यान दें। साथियों, ये कुछ जरूरी बातचीत थी, जरूरी सूचना थी। हम सदैव प्रतियोगी छात्रों के साथ खड़े हैं। प्रतियोगी छात्रों का हम सदैव सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर हैं। आप भी शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। एक दूसरे के प्रश्नों का जवाब भी दे सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा भी आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।